हेलो क्लास, मैं श्री गोविंद कुमार राहुल और आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखने वाले हैं कि रिकरेंस रिलेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं जेनेटिक फंक्शंस के हेल्प से। सो बिफोर गोइंग डीप इनटू द लेक्चर क्लास, लेट्स स्टार्ट दैट हाउ what are the basically what are the procedures to solve difference relations using generating फंक्शन। ठीक है, तो पहले प्रोसीजर देख लेते हैं और फिर हम उसको जेनेटिक फंक्शंस को अप्लाई करेंगे डिफरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है क्लास, तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जो भी डिफरेंस रिलेशन हमें गिवन है उसको आप क्या कर दीजिए, उसके आरएचएस पे क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए। मतलब उसको आप क्या कर दीजिए, उसको लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन बना दीजिए। ठीक है, मतलब क्या बनाइए कि आप उसको लीनियर बना दीजिए और होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन बना दीजिए। दैट इज आरएचएस पे उसको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई द इक्वेशन ऑब्टेन इन द स्टेप 1 बाई x टू द पावर n। ठीक है, जैसे कि जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे थे, कि n हमारा क्या है, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक है और इसमें a n और x के पावर n है। यही तो जेनेटिक फंक्शन होता था क्लास। तो x के पावर n किस चीज के लिए? बिकॉज कि हमने इसको क्या लिखा है, g ऑफ x लिखा है। इस सीक्वेंसेस में हमने सीक्वेंसेस को एक फंक्शन में पास किया है जो कि x का क्या है, फंक्शन है। तो इसलिए हम x के पावर n को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, नाउ डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जरूरत है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप उसे डिकम्पोज करिए और फिर उसे सम ऑफ फैमिलियर सीरीज में उस चीज को आप बना दीजिए। नाउ एक्सप्रेस एन इन द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n जो कि gx में है। तो ये देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल लेकर के हम करेंगे तो हमें ये चीज बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है क्लास, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास जेनेटिक फंक्शंस गिवन है, जैसे कि 1 1 1 1 1 है। जैसे सपोज 1 हमारे पास क्या है, 1 है और क्या है हमारे पास 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। तो इससे क्या सीक्वेंस बन के आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर क्यूब। इस तरीके से क्लास बन के आएगा। इस सीक्वेंसेस, ये सीरीज बन के आएगी। इस सीरीज को अगर आप सम करेंगे तो इस सीरीज क्या बन के आ जाएगी, अगर n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक अगर आप इसे सम करेंगे, a टू द पावर n एंड x टू द पावर n, अगर इस तरीके से लिखना चाहेंगे इस सीरीज को, तो ये सिंपली 1/1 माइनस x लिखा जाएगा। दैट इज ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के पावर -1, जिसको कि अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो वापस ये सीरीज बन के आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से -1 है तो ये प्लस माइनस होगा, ये अल्टीमेटली यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए टू दी पावर 1 है कि हमारे पास क्या है, ए है, ए नॉट जैसे कि 1 है, ए है या ए स्क्वायर है, ए क्यूब है। इस तरीके से अगर दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स बेसिकली, अगर ऐसा बन के आता है तो आप 1/1 माइनस ए जेड आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन हमें गिवन है जिसको कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने उसमें प्रोसेसिंग में या अपने सॉल्यूशंस में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है क्लास, तो बेसिकली हम एक जनरेटिंग फंक्शन लेते हैं और उस चीज को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व द रिकरेंस रिलेशंस an इज इक्वल टू 3an माइनस 1। तो जहाँ की n हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और a नॉट की वैल्यू हमारी 2 है। बिकॉज ये रिकरेंस रिलेशन है तो टर्मिनेटिंग कंडीशन हमें देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को उठा करके इस साइड किया सो दैट हमारा आरएचएस क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या किया, ये उठा के इस साइड किया तो आरएचएस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ए इज अ कांस्टेंट टर्म, 3a इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब जबकि ऐसा ही होता है तो हम करेंगे क्या कि हम इसके ईच टर्म में जनरेटिंग फंक्शन
अप्लाई कर देंगे। क्लास ये भी एक सीक्वेंस है, आपको पता चल रहा है, ये भी सीक्वेंसेस हैं, तो इसमें भी जनरेटिंग फंक्शन आप अप्लाई कर दीजिए और इसमें भी क्या कर दीजिए, जनरेटिंग फंक्शन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है क्लास, दोनों में जनरेटिंग फंक्शन जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बन के आया। बेसिकली ए एन में, एन हमारा क्या है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, ए एन एंड एक्स टू द पावर एन। क्योंकि ये एन जो है ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ये इसने पहले ही दे रखा है, तो हमने इस वाले टर्म में जनरेटिंग फंक्शन अप्लाई कर दिया। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे एन हमारा 1 से इंफिनिटी है, 3a, यहाँ पे ए छूटा हुआ है, 3a इंटू ए एन माइनस 1 इन्होंने लिख दिया और एक्स टू द पावर एन हमने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस का सीरीज बनाते हैं। ठीक है, अब इस चीज को फर्दर मोर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप क्लास देखिए, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये पर्टिकुलर टर्म जो है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि 1 से है, मतलब क्या है कि ए नॉट इसमें नहीं है। तो अगर इस चीज को अगर हम लिख दें कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम क्या लिख रहे हैं कि हम ऐसे लिख रहे हैं, दैट इज एन की वैल्यू क्या है हमारी, एन की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है एंड दिस इज ए एन एक्स टू द पावर एन है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 1 से मतलब यहाँ पे ए वाला टर्म क्या है, मिसिंग है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें कि ए वाला टर्म इसमें क्या कर दें कि इसमें क्या है, प्लस कर दें, अगर ए वाला टर्म इसमें क्या कर दें, प्लस कर दें, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये वाला टर्म उठा के हमने क्या किया, इस साइड माइनस कर दिया। तो ये पूरे टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, जी एक्स माइनस ए नॉट। ठीक उसी तरीके से 3a यहाँ पे कांस्टेंट था, तो 3x को हमने बाहर खींचा और ये n माइनस 1 है और ये n से ही शुरू हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली a नॉट से ही शुरू होगा। तो ये क्या बन गया, ये 3x ये gx बन गया, क्योंकि ये 1 से है, 1 से शुरू होगा, तो ये क्या नॉट से शुरू होगा, मतलब a नॉट एक्स टू द पावर नॉट। तो ये इस तरीके से शुरू होगा, मतलब 3x इंटू जी एक्स हो जाएगा। अब gx आप इसमें से कॉमन लेंगे, दैट इज 1 माइनस 3x इज इक्वल्स टू ए नॉट। आप क्या की दीजिए, ए नॉट क्योंकि हमने यहाँ पे, तो ए नॉट को हमने बाहर करा हुआ है। ठीक है, तो जी एक्स इंटू 1 माइनस 3x इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू 2 ऊपर हमें दी हुई है, ए नॉट की वैल्यू क्या है, 2 पहले से दे रखी है, तो हमने इस तरीके से इक्वेशन में दे दिया। अब gx की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, 2 अपॉन 1 माइनस 3x। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये चीज ये क्या है, इन्होंने इस तरीके से करना था, ये चीज इस तरीके से करना था, 2 इंटू 1 माइनस 3x का पावर -1। तो 2 हमारा यहाँ रहा, 1 माइनस 3x के पावर -1 करोगे तो ये सीरीज हमारी क्या होगी, इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो जनरेटिंग फंक्शन आएगा, वो जनरेटिंग फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है। इस 2x से आप देख रहे हैं कि इसको हम सीरीज में जनरेट कर सकते हैं और सीरीज में जनरेट करके फिर हम इससे सीक्वेंसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है क्लास, तो उन्होंने इसी चीज को इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, नो इश्यू। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जनरेटिंग फंक्शन को यूज करके एक डिफरेंस रिलेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम मिलेंगे तो ग्राफ